Hello guys, welcome to the class, and in this session we will discuss about the conversion series for the aldehyde molecule. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं द कन्वर्जन फॉर द हाइड्रोकार्बन्स एंड द कन्वर्जन फॉर द अल्कोहल एंड अबाउट द ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम हो गई होंगी कि अगर हम किसी मॉलिक्यूल पर हैं और आगे हमें प्रोसीड करना है तो वहाँ पे कौन सा रीजेंट हमें यूज़ करना चाहिए। लाइक अगर हम एल्केन पे हैं और एल्केन से अगर हमें चेन प्रोपेगेशन कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हेलोजन लाइट लेते हैं। लाइक अमाइन है, अगर उसका नाइट्रस एसिड ट्रीटमेंट करेंगे तो एल्कोहल मिलेगा। तो वो सारी चीज़ों को फिर से यहाँ पर रिपीट करते हुए और एल्डिहाइड के लिए कन्वर्जन के बारे में सीखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि एल्डिहाइड सीरीज जो होती है उसका सबसे फर्स्ट होमोलोगस हमने लिया हुआ है यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड की स्ट्रक्चर कैसे होती है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है जो कि एल्डिहाइड एक ग्रुप जो फंक्शन ग्रुप जो होता है लाइक CHO उसके साथ यहाँ पे इस तरह से अटैच होता है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, देखो एक्शन आपको पता होना चाहिए, बाकी प्रोडक्ट क्या बनेगा वो कंफर्म होता है। अब मैंने आपको पहले एक चीज यहाँ पे बताई थी, अगर आपको याद होगा कि अगर हमारे पास कोई एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, लाइक पहले एल्कोहल ले लेते हैं। अगर हमारे पास कोई एक एल्कोहल मॉलिक्यूल है और आप उसे ऑक्सीजन अगर यहाँ पे प्रोवाइड करते हो, मतलब एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है एल्डिहाइड, है ना। एल्डिहाइड यानी कि RCHO। अगर आप उसे फिर से ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हो तो आपको क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे मिलता है, लाइक RCOOH यहाँ पे मिलता है। अगर इसके रिवर्स अगर आप प्रोसीड करोगे, लाइक कार्बोक्सिलिक को अगर आप हाइड्रोजन यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, मतलब कि अगर आप उसका रिडक्शन करते हो तो एल्डिहाइड मिलता है। और एल्डिहाइड का फिर से अगर आप यहाँ पे रिडक्शन करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। वही स्ट्रेटजी यहाँ पे भी फॉलो होगी। तो यही चीजें आप अब सिंपली हमें ध्यान रखनी होती है कन्वर्जन्स में। तो ये क्या है, एल्डिहाइड है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉपर की प्रेजेंस में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इसका क्या कर रहे हैं, रिडक्शन करेंगे। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा, दिस इज द हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम इसका क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे कॉपर के साथ 300 डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पे इसका रिडक्शन करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड का। तो क्या होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे कॉपर की प्रेजेंस में एट द हाई टेम्परेचर। तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड है जो कि एक एल्डिहाइड है और रिडक्शन कर रहे हो आप लोग यहाँ पे कर रहे हो यहाँ पे रिडक्शन। तो रिडक्शन करने पर क्या होगा, जो एल्डिहाइड है वो अपना एक जस्ट रिवर्स जाएगा और रिवर्स जाके क्या देगा, एल्कोहल देगा। इस एल्कोहल का नाम क्या होगा, मिथेनॉल होगा या फिर मिथाइल एल्कोहल कह सकते हैं। और मिथाइल एल्कोहल ही क्यों मिला, क्योंकि एल्डिहाइड में एक कार्बन एटम था, सो दैट के यहाँ पे हमारे एल्कोहल में भी एक कार्बन ही मिलेगा। इसे कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल का बनना, ठीक है। अब ये स्टेप आपको लास्ट टाइम सिखा चुके हैं कि अगर आप एल्कोहल पे हैं, अगर आपको चेन प्रोसीड करनी है वटेवर, अगर आपको आगे जाना है तो क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक क्लोरीनेशन करते हैं। और जो हमें कहाँ से मिलता है, PCl5 से मिलता है, मतलब मिथाइल एल्कोहल का ट्रीटमेंट करेंगे PCl5 से। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक क्लोरीनेशन से ये जो OH फाइल है वो सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl। जैसे कि अब हम यहाँ पे कहाँ पे आ गए, अल्काइल हैलाइड पे आ गए, ठीक है। अभी हमारे अल्काइल हैलाइड में कितने कार्बन दिख रहे हैं, हमें एक कार्बन दिख रहा है। एंड वी वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस द चेन। हमें इस चेन में कार्बन एटम को इंक्रीज करना है। तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं, आइदर वी कैन गो थ्रू द ग्रिग्नार्ड रीजेंट, आइदर वी कैन गो थ्रू द KCN यानी कि पोटेशियम साइनाइड। तो पोटेशियम साइनाइड से भी जा सकते हैं और ग्रिग्नार्ड रीजेंट से भी जा सकते हैं। दोनों ही चेन हमारे पास हो सकती हैं, दोनों ही रिएक्शन मैकेनिज्म जो है आसानी से प्रोसीड हो सकती हैं। तो लाइक यहाँ पे ये KCN ट्रीटमेंट काफी इजी होता है। तो हमने मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन KCN से कराएंगे। तो यहाँ पे जो CN न्यूक्लियोफाइल है, साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है, वो Cl को रिप्लेस करेगी और मिथाइल साइनाइड यहाँ पे बना लेगी। अब मिथाइल साइनाइड का भी लास्ट वीडियो में हमने ट्रीटमेंट बताया था कि अगर हमारे पास साइनाइड आ जाता है तो हम क्या करने वाले हैं, वहां पे रिडक्शन करेंगे। और रिडक्शन करने पर यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन दोनों पे क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है। मतलब दोनों एटम का यहाँ पे रिडक्शन करते हैं। और यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट जो हमने यूज किया हुआ है वो लिया है हमने सोडियम एल्कोहल। सोडियम एल्कोहल जनरली कैसे बनाते हैं, ये बनाना बहुत ईजी होता है। हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में इथाइल एल्कोहल का 1 ml अप्रॉक्स 1 ml यहाँ पे सॉल्यूशन लेते हैं। उसमें एक छोटा सा जो है पीस जो है सोडियम मेटल का डालते हैं, जिससे क्या होता है कि बहुत ही रैपिडली जो है वो हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड होती है, उसे हम गैस पासिंग ट्यूब से मिथाइल साइनाइड में पास कर सकते हैं। तो ये जो H है जो पर्टिकुलर, वो सोडियम एल्कोहल से यहाँ से मिलती है। तो रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा, कानू और नानू दोनों पर हाइड्रोजन आ जाएंगे, मतलब कार्बन का और नाइट्रोजन का दोनों का रिडक्शन हो जाएगा। तो ये CH2 में चेंज हो जाएगा और ये NH2 में। तो क्या होगा,
हमें कॉरस्पॉन्डिंग अमाइन मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड में एक कार्बन था, लेकिन अमाइन तक पहुंचते पहुंचते हमारी कार्बन चेन में 2 कार्बन हो गए, यानी कि हमने देखा भी नहीं और हमारे यहाँ पे कार्बन की चेन जो है आसानी से इंक्रीज हो जाती है। अब अमाइन आने के बाद मैंने आपको ट्रीटमेंट पहले से ही बताया था, और ये ट्रीटमेंट आप हमेशा ध्यान रखोगे कि क्या, कि जब आपको अमाइन आ जाए तो हमारे पास एक ही चीज माइंड में आती है कि हम नाइट्रस एसिड ट्रीटमेंट कराते हैं। अब नाइट्रस एसिड क्या होता है? एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है जो कि लैब में प्रेजेंट नहीं होता है, इसे इंस्टेंट बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं? टेस्ट ट्यूब में सॉलिड NaNO2 लेंगे, सोडियम नाइट्राइड लेंगे और उसमें डाइल्यूट HCl मिलाएंगे, तो वहां पे वो HNO2 में चेंज हो जाता है। दिस इज द HNO2 नॉट HNO3, दिस इज द नाइट्रस एसिड नॉट HNO3, राइट। तो नाइट्रस एसिड ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या होगा कि अमाइन अपने कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल में चेंज हो जाता है, मतलब यहाँ पे इथाइल एल्कोहल आ गया। तो देखो मिथाइल एल्कोहल से आए थे और इथाइल एल्कोहल बना दिया, ये तो हमने लास्ट वीडियो में भी आपको करना सिखाया था। तो एक पाथ तो यहाँ पे मिथाइल एल्कोहल से इथाइल एल्कोहल पे आने का ये है। एक और जो पाथ है वो ये वाला है, जो कि हम पहले प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, कि अगर मिथाइल क्लोराइड का अगर वुड्स रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली एक दूसरे का अटैच होकर के इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ईथर इथेन मॉलिक्यूल बनाते हैं। अब इथेन क्या है? एक एल्केन है, और जब ये एल्केन होता है तो एक ही थॉट होता है क्या? हेलोजन लाइट, है ना। हेलोजन लाइट से क्या होता है? इसका क्लोरीनेशन हो जाता है, क्लोरीनेशन होने से क्या मिलेगा? अल्काइल हैलाइड, नाम क्या है इसका? इथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब क्या करेंगे? इस क्लोराइड को यानी कि Cl को सब्स्टिट्यूट करने के लिए aqueous QH ले लेंगे, जिससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि ये क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करेगा, जो कि इस Cl को यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड करेगा और फाइनल फिर से हमें एल्कोहल मिल जाएगा। तो मिथाइल एल्कोहल से यहाँ तक आने के 2 पाथ थे। अब अगर एल्कोहल आ गया तो एल्कोहल के लिए आप क्या करेंगे? सपोज हम ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, यहाँ पे हमने हालांकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, बट यू कैन ऑल्सो यूज द PCC लाइक वहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यू कैन ऑल्सो यूज इन दिस रिएक्शन। तो ये जो एल्कोहल है वो क्या होगा? अपने कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। दिस इज द एसिटाल्डिहाइड, मतलब एल्डिहाइड कंटेनिंग द 2 कार्बन एटम्स। कॉरस्पॉन्डिंग क्यों है? क्योंकि एल्कोहल में भी 2 कार्बन एटम थे, तो एल्डिहाइड में भी 2 कार्बन एटम होना चाहिए, इसी को कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग चेंज। अब यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड मिलने के बाद हम इसका जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ यहाँ पे कर रहे हैं, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगर इसके ट्रीटमेंट को समझेंगे तो क्या होगा? ये हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में सिखाया था। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास इथाइल एल्कोहल मिलता है, इसका हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन किया, जिससे हमें क्या मिला था? एसिटाल्डिहाइड। अब हम क्या करेंगे? इसका मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ यहाँ पे ट्रीटमेंट दिखाने जा रहे हैं। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो वो क्या करेगा कि हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि जब भी एल्डिहाइड का मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी कि RMGX के साथ ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या मिलता है कि कॉरस्पॉन्डिंग हमें एल्कोहल मिलता है। लाइक अगर यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड होता तो 1 डिग्री एल्कोहल देता, अगर यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड है तो 2 डिग्री एल्कोहल देता। और इसकी मैकेनिज्म भी बहुत इजी थी। लाइक अगर हम यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड को ड्रॉ करना चाहें तो एसिटाल्डिहाइड जो है वो कुछ इस तरह से होता है, यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ पे क्या होगा? H। और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की स्पेशलिटी क्या है कि वो यहाँ से हमें मिथाइल कार्बेनाइन जो है प्रोवाइड करता है, जो कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोफिलिक के रूप में काम करेगा। तो ये इसको यहाँ पे अटैक करता है, पाई बॉन्ड यहाँ ब्रेक होकर के यहाँ पहुंच जाता है, जिससे कि क्या होगा? यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जो भी रिमेनिंग पॉजिटिव पार्ट होगा, यानी कि ये यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यानी कि OMgBr। एंड यहाँ पे CH3 है और अभी ये वाला CH3 अभी हाल ही में यहाँ पे अटैच हुआ है आकर के, तो ये CH3 और इसके पास का जो H है वो ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे? इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इन एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे हमने ये एसिटाल्डिहाइड लिया था, दिस इज द एसिटाल्डिहाइड, और इसका मिथाइल रेडिकल से यहाँ पे अटैक किया, तो अटैक करने पर पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के यहाँ आ गया, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, इस नेगेटिव के साथ ये पॉजिटिव यहाँ पे अटैच हो गया, तो यहाँ पे OMgBr हो गया, और ये जो मिथाइल है वो इसके साथ अटैच हो गया, और इस कार्बन के पास अपना एक H था। अब हम क्या कराने वाले हैं? इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन एसिडिक मीडियम, मतलब फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस। तो वाटर से क्या मिलेगा? H और OH मिलेगा, तो H जो है वो इसको रिप्लेस करेगा पॉजिटिव पार्ट को, तो पॉजिटिव पार्ट को रिप्लेस करेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा।
एंड यहाँ पे CH और यहाँ पे एक कार्बन के साथ यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, और प्लस करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Mg, और Mg के साथ यहाँ पे नेगेटिव पार्ट वाटर का मतलब OH, और यहाँ पे Br यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल ब्रोमाइड मिल जाएगा। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट दिस इज द 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एसिटाल्डिहाइड का मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 डिग्री एल्कोहल हमें यहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज 2 डिग्री एल्कोहल। अगर हम यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया से कराते हैं तो यहाँ पे एक अनस्टेबल ये कंपाउंड मिलेगा, जो कि नाइट्रस एसिड ट्रीटमेंट करने पर हमें क्या देगा, एक हमें यहाँ पे एक जो अनस्टेबल एल्कोहल डाई एल्कोहल प्रोवाइड करेगा। ये डाई एल्कोहल है, अनस्टेबल डाई एल्कोहल है, जिसे हम एसीटल भी कह सकते हैं। एक होता है हेमी एसीटल और एक होता है एसीटल। तो यहाँ पे अनस्टेबल डाई एल्कोहल मिलेगा, और ये क्योंकि एक ही कार्बन से जब दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे अटैच है तो ऑब्वियसली ये अनस्टेबल ही होगा। तो अब अनस्टेबल होगा तो जैसे इसे थोड़ा सा हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिमूव, जिससे कि हमें वापस से यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो एसिटाल्डिहाइड का अमोनिया ट्रीटमेंट अनस्टेबल कंपाउंड मिलेगा, नाइट्रस एसिड ट्रीटमेंट तो डाई एल्कोहल मिलेगा, उसे हम हीट करेंगे तो वापस यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड मिल जाएगा। अब अगर एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन डाइल्यूट बेस के साथ करते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, दिस कन्वर्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन, कि जब भी ये जो एल्डिहाइड है, देखो ये CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके जो नीसेंट जो कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन जो होते हैं उन्हें अल्फा हाइड्रोजन कहा जाता है। तो मतलब ये एसिटाल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है विच कंटेन एटलीस्ट 1 अल्फा H। तो क्या करेगा, जब भी ये डाइल्यूट बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमें एक एल्डोल प्रोडक्ट देता है। इस रिएक्शन मैकेनिज्म में यहाँ पे एल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये हमें इस तरह से यहाँ पे एल्डोल देता है। इस रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी जिसको आप जरूर देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है ज़्यादातर एकेडमिक और सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो दिस इज आर एल्डोल मॉलिक्यूल। अब जैसे ही इस एल्डोल को हम यहाँ पे हीट करते हैं अंडर द रिएक्शन कंडीशंस लाइक एसिडिक और बेसिक मीडियम, तो क्या होगा कि यहाँ के इस कार्बन से एक H और इस कार्बन का OH यहाँ पे रिमूव हो जाता है, मतलब -H2O विल बी टेक प्लेस, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर विल बी टेक प्लेस। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या होता है, अनसेचुरेशन आ जाती है, मतलब पाई बॉन्ड यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाता है, और इस तरह से एक एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट हमें मिलता है जिसका नाम है यहाँ पे क्रोटोन एल्डिहाइड। तो ये एल्डोल है जो कि केवल एल्डोल है, और ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है जिसे क्रोटोन एल्डिहाइड कहते हैं। देन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फॉर द एग्जाम पर्पसेस। अगर हमने यही जो चेंज है, अगर हमने यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड से स्टार्ट किया होता, अगर यही कन्वर्जन हम एसिटाल्डिहाइड के साथ यहाँ पे करते तो क्या होता, एसिटाल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एसिड है। अगर इसका बेस ट्रीटमेंट करेंगे लाइक अमोनिया के साथ करेंगे तब भी सॉल्ट मिलेगा, नाम क्या है, अमोनियम एसीटेट है। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये माइल्ड बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तब भी क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, जिसका नाम क्या होगा, सोडियम एसिड CH3COONA। अब अगर अमोनियम एसीटेट मिलता है तो क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं, और उसके लिए हमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट मिलाना होता है P2O5। तो P2O5 इज व्हाट, इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट ओवर हियर। तो -H2O विल बी टेक प्लेस, देन इट विल बी कन्वर्टिंग इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग एमाइड। तो यहाँ पे हमें एसिड अमाइड मिलेगा। और अगर यहाँ पे सोडियम एसीटेट में अगर यहाँ पे सोडा लाइम मिलाएंगे तो सोडा लाइम की स्पेशलिटी क्या होती है, सोडा लाइम क्या करता है, वो कार्बोक्सिलिक की CO2 लेके भाग जाता है, मतलब कि यहाँ पे CO2 को बाहर निकाल देता है, और वहाँ पे एक सिंगल H यहाँ पे प्रोवाइड करता है। इस ओवरऑल रिएक्शन में सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है Na2CO3, मतलब जो कार्बोक्सिलिक सॉल्ट जो होता है, सोडियम सॉल्ट जो है उसकी CO2 का रिमूवल कर देता है और कॉरस्पॉन्डिंग अपने आप को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है लाइक मीथेन। अब देखो इधर से हमें मिला अमाइड, इधर से क्या मिला, मीथेन। और इन दोनों ही स्टेप से आगे बढ़ने की चीजें हमें आती हैं। देखो अमाइड में क्या करते हैं, अमाइड में चाहो तो हम यहाँ पे अगर एल्कोहल में देखो अमाइन होता है तो चेंज करते हैं एल्कोहल में, तो उसके लिए क्या मिलाते हैं, नाइट्रस। अगर हमारे पास अमाइड है तो एक ही रिएक्शन आती है हमें, कौन सी, हेलोफॉर्म रिएक्शन। और हेलोफॉर्म रिएक्शन का जो रीजेंट होता है वो क्या होता है, Br2KH होता है, यानी कि
ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो क्या होगा कि इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि ये जो बीच में जो कार्बोनाइल ग्रुप है इसको यहाँ पे हटा करके मिथाइल जो अमाइन ग्रुप है इसे डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप के साथ यहाँ पे अटैच कर देता है और कॉरस्पॉन्डिंग अमाइन में चेंज कर देता है। इसे कहते हैं हम ताली वाला के नाम से याद रखते हैं। लाइक Br2QH क्या करता है, जब ये अमाइड के साथ ट्रीटमेंट करता है तो बीच में से कार्बोनाइल ग्रुप का यहाँ पे रिमूवल कर देता है और NH2 जो है डायरेक्टली मिथाइल के साथ अटैच होकर के मिथाइल अमाइन बना देता है। अभी यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल अमाइन फिर से आ गया तो क्या करेंगे, नाइट्रस ट्रीटमेंट करेंगे तो वो एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे इधर से भी एल्कोहल तक आ सकते थे, कैसे, हेलोजन एल्केन आ गया तो एल्केन के बाद क्या करते हैं, हेलोजन लाइट ट्रीटमेंट करेंगे तो अल्काइल हैलाइड आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, क्यूएच के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो ये भी फिर से क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिथाइल एल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड के बनने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन यहाँ स्टार्ट होता है जिसे कहते हैं कैनिजारो रिएक्शन, एंड दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि फॉर्मेल्डिहाइड जो है यहाँ पे, जैसे कि हम नीचे पढ़ा था कि एसिटाल्डिहाइड के पास अल्फा एच था तो उसने क्या दिया, एल्डोल कंडेंसेशन दिया। लेकिन जिन एल्डिहाइड के पास अपना अल्फा एच नहीं होता है वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। ये जो पॉइंट है ऑलवेज रिमेंबर रखें, क्या, अगर एल्डिहाइड के पास अल्फा एच है, अल्फा एच मतलब एल्डिहाइड ग्रुप के बगल वाले कार्बन पे, मतलब नीसेंट कार्बन पे जो एच होते हैं वो अल्फा एच होते हैं, तो वो एल्डोल देता है इस तरह से। लेकिन अगर एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अपना अल्फा एच नहीं है तो वो कैनिजारो रिएक्शन देता है। और कैनिजारो रिएक्शन में हम क्या करते हैं, वी हैव टू टेक एन एल्डिहाइड विच डू नॉट हैव एनी अल्फा एच एंड ट्रीटेड विद द 50% ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। उसकी रिएक्शन 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से करते हैं। तो क्या होता है, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं, उसमें से एक मॉलिक्यूल जो है वो रिड्यूस होकर के कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल में चेंज होता है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब एक कार्बन का एल्डिहाइड था तो एक कार्बन के अल्कोहल में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है, एंड द सेकेंड मॉलिक्यूल विल बी ऑक्सीडाइजेस इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज द कैनिजारो रिएक्शन। आई एम वंस अगेन रिपीट, whenever the Cannizzaro reaction will be take place, so the 2 molecules of the aldehyde which do not have alpha H will be participate. So the 1 molecule will be reduced into the alcohol, corresponding alcohol, and the another molecule will be oxidized into the sodium salt of the carboxylic salt. So इस तरह से हमने यहाँ पे एल्डिहाइड के कन्वर्जन्स को यहाँ पे देखा। So hope you understand very well about the all conversions. If you have any doubt, so you can write your doubt in the comment box. And next video जो हम डिस्कस करेंगे about the conversion for the carboxylic acid. तो कार्बोक्सिलिक एसिड, देन उसके बाद हम करेंगे अमाइन के बाद डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो कि आपको सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।